हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म दैट कंबाइंस प्रेजेंट टेंस विद कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसको कहते हैं जहाँ पर कि कोई काम प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, इस समय हो रहा है, और कंटिन्यूस मीन्स लगातार, लगातार कॉन्टिन्यूएशन में हो रहा है कोई काम, तब हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इट टेल्स एन एक्शन विच इज़ कंटिन्यूड, जो लगातार हो रहा है, या फिर एन ऑनगोइंग एक्शन, प्रेजेंट टाइम में जो काम लगातार चालू है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। बट द टाइम ऑफ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्क इज़ नॉट गिवन, कि को वो काम कितनी देर चलेगा, 1 दिन 2 दिन, ये नहीं दिया जाता। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम रीडिंग बुक। इसका मतलब ये है दिस एक्शन इज़ बीइंग डन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम यह बात कह रहे हैं कि आई एम रीडिंग बुक, उस समय मैं किताब पढ़ रही हूँ। काम कंटिन्यूएशन में उस समय चालू है, पर कितनी देर पढ़ूंगी ये नहीं पता। वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। एक ऐसा काम जो कि इस समय, वर्तमान समय में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। सेकेंड, to describe an action that is taking place now but not at the exact moment of speech। ऐसा काम जो कि इस समय हो रहा है but not exact, जिस समय हम कह रहे हैं उसी समय नहीं स्टार्ट हुआ वो। राम इज़ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। इट मीन्स कि राम ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एग्जैक्ट बोलने के मोमेंट पर ही उस काम को स्टार्ट किया है। थर्ड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। ऐसा कोई काम और या इवेंट जिसको कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन जिसको कि हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, पहले से ही प्लान कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू नाइट। आज मैं अपने फ्रेंड को मिलने वाला हूँ, तो ये प्रोग्राम उसने पहले से ही फिक्स कर रखा है। टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन। किसी भी टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए, जो थोड़े टाइम के लिए हो रही है, उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर ए फ्यू डेज। मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड के साथ है, वहाँ पर जम नहीं गया है। टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशंस, जो डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। जैसे कि राधाज हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, मतलब राधा की हेल्थ इम्प्रूव कर रही है। पहले उसकी तबीयत खराब थी, बट नाउ शी इज़ इम्प्रूविंग। नाउ हाउ डू वी फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? इसको बनाते कैसे हैं? इसका क्या बेसिक रूल है? बेसिक रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट के साथ हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, और उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो 3 तरह के जैसे हमारे सेंटेंसेस है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इज़ एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी सूट करेगा वो लेते हैं, और फिर बेस वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर जो भी सूट करेगा सब्जेक्ट को वो लेंगे, फिर नॉट एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले इज़ एम आर लेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी। इस तरह से इसको बनाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस।
फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, वी, मी, हाँ ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं। आई एम वर्किंग, वर्क इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क एंड ING। इसको अब हम प्लूरल में लें, आई का प्लूरल वी, तो वी के साथ आएगा आर, वी आर वर्किंग। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू, तुम, यू आर वर्किंग, विद यू के साथ भी हम यूज़ करते हैं आर का, ऐसे ही प्लूरल में यू आर वर्किंग। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल, तो ही, शी, इट इज़ वर्किंग, दे आर वर्किंग, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर में और प्लूरल में किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई एम नॉट वर्किंग, प्लूरल में वी आर नॉट वर्किंग। सेकेंड पर्सन यू है, यू आर नॉट वर्किंग, प्लूरल में इन ऑल्सो प्लूरल में भी यू ही होता है। सेकेंड पर्सन यू आर नॉट वर्किंग। थर्ड पर्सन ही, शी, इट इज़ नॉट वर्किंग, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आर नॉट वर्किंग। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स को ISMR को स्टार्टिंग में लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म में क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? एम आई वर्किंग, क्वेश्चन मार्क। प्लूरल में आर वी वर्किंग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो आर आ जाएगा। सेकेंड पर्सन आर यू वर्किंग, प्लूरल में आर यू वर्किंग। थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, कोई भी हो सकता है, वर्किंग, और प्लूरल में आर दे वर्किंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग टू द ग्राउंड, लीव्स ग्राउंड में गिर रही हैं। अब इसको नेगेटिव नहीं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द लीव्स आर नॉट फॉलिंग टू द ग्राउंड। और इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आर द लीव्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, क्या लीव्स ज़मीन पर गिर रही हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, लड़के अपना काम कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसको कैसे कहेंगे? द बॉयज़ आर नॉट डूइंग देयर वर्क। और इंटेरोगेटिव, आर द बॉयज़ डूइंग देयर वर्क, क्या लड़के काम कर रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, नेगेटिव में इसको कैसे लेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इंटेरोगेटिव, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एम आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं मैंगो खा रहा हूँ? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही है। नेगेटिव, शी इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, वो नहीं जा रही। अब इसी को क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे? इज शी गोइंग टू द मार्केट। तो ये कुछ सेंटेंसेस जिनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।